नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशोर। तो दोस्तों, आप जरा सोचिए कि आप सो रहे हो और आपके मोबाइल में अचानक से मैसेज आता है कि 2 करोड़ रुपीज डिपॉजिट इन योर बैंक अकाउंट बाय गवर्नमेंट ऑफ भारत। और आप जैसे ही उस मैसेज को पढ़ते हो आपको विश्वास भी नहीं होता है। फिर क्या, पानी से मुंह धोकर आप फिर से पढ़ोगे और देखोगे कि भाई ये तो सच में मैं करोड़पति बन गया। फिर तो आपकी आंखों से खुशी के आंसू निकल आएंगे, है ना। और इसी सिलसिले में मैं बैठकर सोच रहा था कि भाई हम सब की प्यारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अनलिमिटेड मनी छाप कर लोगों में बांट क्यों नहीं देती। रात दिन मशीनों से ढेर सारे नोट छाप कर गरीबी को खत्म ही क्यों नहीं कर देती। आखिर नोट ही तो छापना है ना, वो भी मशीनों से। तो लगातार मशीनों को काम पर लगा दो और पब्लिक में ढेर सारा पैसा बांट दो। लेकिन दोस्तों, फैक्ट ये है कि आरबीआई ऐसा कर नहीं सकती। और क्वेश्चन ये है कि आखिर क्यों नहीं कर सकती, और अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। तो दोस्तों, क्या आपको अंदाजा भी है कि अगर गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया तो क्या से क्या हो जाएगा। देखते देखते नहीं मालूम, चलो मैं बताता हूँ। तो अगर गवर्नमेंट ऐसा करती है तो देश की इकोनॉमी पूरी तरह से गड़बड़ा जाएगी और फिर जो बढ़ेगी उसे इंग्लिश में इन्फ्लेशन और हिंदी में महंगाई कहते हैं। यानी इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा और आज जो अपना काम 10 रुपए में होता है फिर वही काम 500 या फिर 1000 रुपए में होना शुरू हो जाएगा। चलो एक दो एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। जैसे एक कार कंपनी है जिसने 100 कार बनाई और एक कार का प्राइस रख दिया 2 लाख रुपए। अब ऐसे में जिसके पास पैसे हैं वो तो जाकर उस कार को खरीद लेगा, पर जिसके पास पैसे नहीं है वो या तो बाइक खरीद लेगा या फिर साइकिल से ही काम चला लेगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट अनलिमिटेड करेंसी नोट्स प्रिंट कर लेगी तो हर कोई अमीर हो जाएगा। और जहां पर लास्ट टाइम 100 लोग कार खरीदने आए थे, अब वहीं पर 1000 लोग कार खरीदने आएंगे। और अब डिमांड ज्यादा होने की वजह से वो कार कंपनी अपने कार की प्राइस भी बढ़ा देगी। और जो कार 2 लाख रुपए में मिल रही थी, अब वही कार 10 लाख रुपए में मिलना शुरू हो जाएगी। और इसी तरह से उन कार्स के भाव तब तक बढ़ते रहेंगे जब तक उनको खरीदने वाले केवल 100 लोग नहीं बच जाते। ठीक उसी तरह से अक्सर आपने देखा होगा कि मार्केट में ऑनियन यानी प्याज का भाव आसमान की ऊंचाइयों को छूते रहता है, यानी प्याज का भाव बढ़ते रहता है। तो इसका मतलब सीधा सा है कि प्याज की डिमांड ज्यादा है और स्टॉक लिमिटेड होने की वजह से सप्लाई कम हो रहा है। और जिसके पास भी प्याज का स्टॉक है वो भाव बढ़ाते रहता है। तो कहने का सीधा सा मतलब ये है कि आरबीआई अगर ज्यादा रुपीस नोट्स भी छाप ले तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। और जहाँ पर हम 10 रुपए लेकर जाते हैं और कुल्फी खाकर आते हैं, वहीं पर फिर ज्यादा नोट्स प्रिंट होने के बाद 3-4 बंडल जेब में या फिर बैग में डालकर जाना पड़ेगा उसी कुल्फी को खाने के लिए, क्योंकि रुपीस की वैल्यू गिर जाएगी और महंगाई बढ़ जाएगी। और दोस्तों, आज तक जिन जिन कंट्री ने ऐसा किया है उनके देश की इकोनॉमी बढ़ने की जगह उल्टा कम और गड़बड़ा गई थी। और उन्हीं कंट्रीज में से एक है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे की गवर्नमेंट ने अपने देश की इकोनॉमी को सुधारने के चक्कर में अनलिमिटेड नोट छाप कर जनता में बांटना शुरू कर दिया था। पर उस समय जिम्बाब्वे की इकोनॉमी सुधरने की बजाय उल्टा बर्बाद हो गई थी और वो देश हाइपर इन्फ्लेशन का शिकार हो गया था। लोगों को कुछ भी सामान खरीदने के लिए बोरिया भर भर के पैसे लेकर जाने पड़ रहे थे। एक ब्रेड का पैकेट लेने के लिए भी लोगों को बंडलों में नोट्स लेकर जाने पड़ रहे थे। और इसी तरह से सब्जी, अनाज, राशन का सामान, कुछ भी खरीदने के लिए बोरियों बंदी नोट्स लेकर जाने पड़ रहे थे। और ये जो बच्चा है वो इतने सारे पैसों के बंडल्स लेकर खड़ा है ताकि वो दुकान से एक चॉकलेट खरीद सके। अब उस समय तक जिम्बाब्वे की पूरी अर्थव्यवस्था डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और उसने सन 2009 में उसकी खुद की करेंसी के नोट्स प्रिंट करना ही बंद कर दिया और फिर दूसरे देशों की करेंसी से काम चलाना शुरू किया। और फिर कुछ सालों बाद सन 2015 की समाप्ति तक उसने पूरी तरह से यूएस की करेंसी डॉलर को अपना लिया। दोस्तों, अब आप ही बताओ क्या फायदा ऐसे नोट छाप कर लोगों में बांटने का, जिससे गरीब लोग अमीर होने की बजाय और गरीब होते चले जाए। तो किसी भी देश के लोगों को फायदा तब होता है जब उसके देश की इकोनॉमी सही चल रही हो और सर्विसेज एंड रिसोर्सेज बढ़ रहे हो। इसीलिए दोस्तों, आरबीआई को भी अपने देश की इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए नोट्स को प्रिंट करना पड़ता है। और दोस्तों, मनी एवोल्यूशन के समय सब कंट्री ने मिलकर कुछ ऐसे रूल्स बनाए कि जिस देश के पास जितनी मात्रा में गोल्ड अवेलेबल है उस गोल्ड की टोटल वैल्यू जितना ही कोई भी देश करेंसी नोट प्रिंट कर सकता है। और इसी वजह से आरबीआई भी ज्यादा मात्रा में नोट प्रिंट नहीं कर सकती। लेकिन फिर हुआ क्या कि पहला विश्व युद्ध हुआ और उस समय बाकी देशों के पास हथियार की कमी की वजह से सारे देशों ने यूएस को गोल्ड देकर हथियार खरीदे। अब ऐसा होने की वजह से यूएस की करेंसी डॉलर की वैल्यू भी बढ़ गई। फिर वापस से दूसरा विश्व युद्ध हुआ और सारे देशों ने वापस से यूएस को गोल्ड देकर हथियार खरीदे। और अब इसके बाद पूरे वर्ल्ड का 80% गोल्ड यूएस के पास था। सो डॉलर का प्राइस और बढ़ते गया और आज के दिन अगर डॉलर को भारतीय करेंसी रुपीज से कंपेयर कराएं तो $1 की वैल्यू 82.72 रुपीज है और ये प्राइस दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि आरबीआई ज्यादा नोट्स प्रिंट क्यों नहीं कर सकती। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, और ज्यादा दूर भी नहीं जाना है, उसके ही बगल में सब्सक्राइब का बटन है, इसीलिए सब्सक्राइब एंड घंटी के बटन को भी दबा दिया करो मित्रों। क्योंकि क्या होता है कि आप लोग वीडियो तो देख लेते हो लेकिन लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करते हो यार। दोस्तों, अभी तो मेरी जर्नी स्टार्ट हो रही है, अब आप सपोर्ट नहीं करोगे तो और कौन करेगा। मैं मेरा 100% ट्राई करूंगा कि आपके लिए इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहूं। और दोस्तों,
दोस्तों अगर मेरे लिए कोई सजेशन हो तो वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। धन्यवाद।